ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जाओ। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, यह निषेध है, यह अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे ही प्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है तो एक हाथ से ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता। संत को, गुरुदेव को, भगवान को ऐसे। एक आए थे एकांतिक में, तो हम कहा भैया इसका मतलब क्या है? तो हम कहा ये तो नेता, मित्र, दोस्त ऐसी जगह होता है। कहा भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को, इतने सत्संग नहीं ना, तो प्राय आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है और बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहाँ संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है, और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही करेगा। एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम कर। अब सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हो। राधा राधा नहीं बोलेंगे, राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं। राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के
ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रियाजू की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना। प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौकस ऐसे ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके या ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके, प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो, वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्राय ऐसे खड़े होते हैं प्रभु के सामने। प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना यह अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना, या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में होके, प्रसाद मिले तो साइड में होके, ऐसे नहीं वहीं सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बात ही मत करो, मंदिर में बात मत करो, गलती हो जाएगी। कुछ भी अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी, गेट के बाहर मिलो मंदिर के। अगर थोड़ी चूक भी हो जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके, और इन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा। श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहां है तो बहुत सावधानी से बात की जाती, धीरे से बात की जाती, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछ रहा, और कैसे हो, प्रभु सामने वहां पूछ रहे और कैसे हो, अपराध बन रहा है। उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो प्रभु से, प्रभु के पास आए सही पूछो। बिल्कुल नहीं, सीधे गए, बस आंख में आंख मिलाई, जितनी देर टिके बस आंख बंद की, फिर आंख में आंख मिलाई, नख सिख लो अंग माधुरी, उसका पान करो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। दर्शन की एक पद्धति है, एक टाक एकदम देख रहे हैं। लेकिन देखना बाहरी लोग दर्शन नहीं करते, नहीं इधर उधर, वहां प्रभु में नहीं टिकेंगे, नेत्र प्रभु में नहीं टिकेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाएंगे। आपस में कुशल मंगल बातचीत ये सब नहीं। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना, कदापि नहीं, ये बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीठ कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ कर जाना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु त्यागना। अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना। जैसे अपने तो हलवा चाय चल रही सुबह, और ठाकुर जी के लिए चिरौरी रखवा दिए, बहुत ही है, टाफी लपटी भाई उसमें प्लास्टिक में, एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की वही रखी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे हैं। अपराध लगता है।
ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना कोई। श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब ना हो हिम्मत तो छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो। श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल जी का चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो ऐसे जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा अगर नहीं पवाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो वैसे, नहीं शयन कराएंगे तो नहीं शयन करेंगे। बोले हम दर्शन के लिए छवि ले जाओ, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवाएं कर पा रहे, तो सुबह मंगला और श्रृंगार और भोग लगा दिया और जाओ। फिर शाम क्या है तो आरती कर दी, फिर भोग लगाया, दूध पिलाया, शयन कराया, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, तो ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी या चिरौरी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हो, ऐसे ठाकुर जी को ऐसे नहीं, आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर। ओ वैसे तो जी जान से प्यार करो, बहुत कृपाल ठाकुर है, बहुत कृपाल। तो आपसे बात करने लगेंगे, आपको मना करेंगे, ये नहीं खाना हमें, ये खाना है, ऐसे। अरे आप आसक्ति करके तो देखो, निहाल कर देंगे। और अभी आप यहां पवाओ, फिर वो आपको अपने यहाँ ले जाके पवाएंगे, और ऐसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता। वैष्णव होकर दीक्षा लेकर सत्संग सुनकर ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं तो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता। चाहे वो सहतूत हो चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है वो श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखेंगे, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल। नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते, पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो कहते जूठा कर दिया प्रभु को क्या पवाओगे, लेकिन अपने यहाँ अपने भाव हैं, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। और किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करे। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, यह अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना यह अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना यह अपराध है। इन 32 अपराधों से देवर्षि नारद जी हमारी रक्षा करें और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करें। और वैष्णवी विद्या के बल से पुनः देवराज इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया और कहा, मैं एक कवच का गायन करता हूं, जैसा कहूं वैसे आचमन अंगन्यास करन्यास करके फिर तुम्हें कोई भी भेद नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। और उस कवच का नाम नारायण कवच है। त्रिलोकी का राज्य जब देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ तो विश्वरूप जी ने कहा, शांत होकर एक सब देवता लोग कवच सुनो, उसे कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता। उसका नाम है नारायण कवच। चाहे जितना आक्रमणकारी कोई शत्रु हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप जी ने किया। देवराज इंद्र किसी को कभी भी कहीं कोई भय का अवसर हो तो उसके कभी कोई भी आक्रमण, किसी भी तरह की हानि नहीं कर सकते। मंत्र का आक्रमण, अस्त्र का आक्रमण, कोई भी। स्नान करके
पवित्र होकर, पवित्र वस्त्र धारण करके, आचमन करके, हाथ में कुछ की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह की ओर, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए। और जब तक पूरा कवच का पाठ ना हो जाए तब तक बीच में टोके नहीं, बोले नहीं, कोई अन्य बात ना बोले, वही कवच का पाठ करे। समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण भगवान नारायण, भगवान श्री हरि। बड़ी महिमा है इस नारायण कवच की। ध्यान करे, भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियां हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष पास धारण की हुई है। ओमकार स्वरूप प्रभु ऐसे सामने ध्यान करके फिर शुरू करे। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम नस्तांग पदमा पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। सब ओर से मेरी भगवान नारायण रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान और स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से दिशाएं गूंज उठी, गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह हमारी जंगल में, किले में, रणभूमि में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाला भगवान मार्ग में रक्षा करें। परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन, भयंकर अविचारों से, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ भगवान नर गर्व से, अहंकार से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय मेरी रक्षा करें। देव मूर्तियों को देखकर जो नमस्कार नहीं करता है उसको अपराध लगता है। उस अपराध से देव ऋषि नारद जी और 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद और कच्छप जी हमारी रक्षा करें। कल जहां विश्राम हुआ था वो था 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद जी हमारी रक्षा करें। और जो हमसे पाप कर्म बन गए हैं, हमें नरक ले जाने वाले हैं, उनसे कच्छप भगवान हमारी रक्षा करें। धनवंतरिर भगवान पात्व पथ्याद्वंद्वाद भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताद जनांताद बलो गणात् क्रोधवशाद हिंद्रः द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगव मात्र वेणु नारायण पर्णि उदात्त शक्तिर मध्यन्दिने विष्णुरनीन्द्र पाणि। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से रक्षा करें। जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि द्वंद्वों से, भयदायक द्वंद्वों से भगवान ऋषभदेव जी रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोकापवाद से रक्षा करें। भगवान बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से रक्षा करें। भगवान अनंत शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी अज्ञान से हमारी रक्षा करें। बुद्ध देव भगवान पाखंडियों से और प्रमाद से हमारी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से हमारी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा करें। दिन चढ़ाने पर
भगवान गोविंद अपनी बांसुरी अधरों पर विराजमान करके हमारी रक्षा करे। दोपहर के पहले भगवान नारायण तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा हमारी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल भगवान ब्रह्मा जी त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश भगवान रक्षा करे। अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करे। रात्रि के पहले प्रहर में श्री वत्सलांक्षन भगवान हरिजू रक्षा करे। उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन रक्षा करे। सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर भगवान और संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर हमारी रक्षा करे। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है, जैसे रथ का पहिया। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से ही भक्त रक्षा के लिए जाते हैं और सदैव आप घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, ऐसे ही आप जो भगवान की शरण में हैं उनके विघ्नों को, कष्टों को, पापों को और दुष्ट जनों को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे भगवान की कौमुदी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय गदा, मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को कुचल डालिए, कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे भगवान का पांचजन्य शंख, आप श्री कृष्णचंद्र के फूंकने से जो शब्द करते हैं, शत्रुओं का दिल दहला देने वाले, यातधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सब से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप श्री भगवान की प्रेरणा से भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप बड़ी तेजोमयी हैं। जो पाप दृष्टि, पापात्मा, शत्रु, जो भक्तों को कष्ट देने वाले हैं, उनको सदा सदा के लिए उनकी आंखें बंद कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, पुच्छल तारे, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणी, ये जो हमें भय दे, जो हमारा मंगल विनाश करने वाले हैं, हे भगवान के नाम, हे भगवान के आयुध, भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से तत्काल समस्त अमंगल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर सामवेदी स्तोत्रों द्वारा जिन श्री भगवान की स्तुति की जाती है, वेद मूर्ति भगवान गरुण देव जी, विश्वक्सेन जी, भगवान के नामों का उच्चारण, नामों का कीर्तन करने से समस्त विपत्तियों का नाश कर देते हैं। हे हरि के नाम, आप महान महिमामय हो। हे हरि के वाहन, आप महिमामय हो। हे आयुध, हे भगवत पार्षद, आप हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की समस्त विपत्ति आपत्तियों से रक्षा कीजिए। जितना भी ये कार्य कारण जगत है, सब वास्तव में भगवान ही बने हुए हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाएं, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भयों से, भेदों से रहित है। फिर भी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और विविध प्रकार की शक्तियों को भगवान धारण करते हैं।
ये बात निश्चित सत्य है और ये धारण करते हैं हम भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए विश्व रूप भगवान हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से लोक के लोक भयभीत कर देते हैं, जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर भीतर जो हमारे शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करें। विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र से कहा, ये मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इस कवच को अपने में स्थापित करो, तुम सुरक्षित हो गए हो। अब अनायास तुम दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। जो नारायण कवच तुम्हें हमने सुनाया, इसे जो सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता। वो नेत्रों से देख ले या पैर से छू ले तो तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। ये वैष्णवी विद्या है। प्रेत पिशाच आदि नहीं कभी आएंगे, बाघ आदि सर्प आदि ये जीव कभी नहीं काटेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़ा दिव्य है ये नारायण कवच। प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण करके उसका शरीर मरुभूमि में छूट गया था। तो जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, हड्डियां पड़ी थी, जो नारायण कवच बांध करके प्राण छूट गए थे, तो उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहा था। जे भी उन हड्डियों के ऊपर से निकला, ते ही विमान खोपड़ी के बल उल्टा होकर के गिर पड़ा। इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। फिर उसने वालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की कि इस भूमि में ऐसा क्या है कि मेरा विमान आगे नहीं जा पाया और उल्टा होकर गिर पड़ा। तब उन्होंने कहा कि नारायण कवच बांधे हुए यहां जिसका शरीर छूटा है, जिसकी हड्डियां पड़ी हैं, वो नारायण कवच से युक्त है, इसलिए तुम ऊपर विमान से नहीं जा पाए और नीचे गिर पड़े। तब उसने उन हड्डियों को ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर स्नान करो गया। ऐसा प्रभाव नारायण कवच का है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस नारायण कवच को जो समय पर सुनता, और कोई भी इस वैष्णवी विद्या पर प्रहार नहीं काम कर सकता। तंत्र मंत्र मारण वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत कोई भी, ये पक्की बात। विश्व रूप से ये वैष्णवी विद्या सब देवताओं को मिली और रणभूमि में असुरों को पराजित कर दिया।